दोस्तों, आपने ज़रूर सुने होंगे एक कहावत कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी तरह पुलिस जो है हर जगह पहुँचता है, हर जगह रहता है। आप मंत्री से लेके बड़े बड़े नेताओं से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तमाम जगहों पर एक विधायक या एक छोटा सा अगर बात करें मुखिया, तो उसके पास भी, जो रिटायर्ड हो चुका है, राजनीति से संन्यासी ले चुका है, उसके पास भी, सभी के पास आपको पुलिस देखने को मिल जाएगा बॉडीगार्ड के रूप में। तो पुलिस की पकड़ बहुत दूर दूर तक होता है। मैं ये कह सकता हूँ, मतलब पकड़ नहीं होता है ऐसा कि बहुत चीज़ें उसकी खबर में आ जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, वो आठवां वेतन आयोग जहाँ बन रहा है वहीं पर, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ उसका, तो उसने हमको बताया कि सब्र करें, काम चल रहा है तेज़ी से। तो क्या काम चल रहा है और क्या बताया, तो उसको लेके मैं बताता हूँ आपको। मेरा दोस्त ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिल गई है। सैलरी में 2 लाख रुपये तक का बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भोगियों के लिए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है, ऐसे बोल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की जेब भरेगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतज़ार कर रहे लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद आपकी सैलरी और भत्ते में कितना बदलाव होगा। तो कितना आपकी सैलरी में बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि के सटीक प्रतिशत का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमैन फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में 18,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस फैसले का सीधा फायदा करीब 50 लाख सेवारत कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर भोगियों को मिलेगा, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। फिटमैन फैक्टर का गणित और नई सैलरी का हिसाब की बात करें तो कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमैन फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे अब बढ़ाकर 2.8 से 3.0 के बीच किए जाने की चर्चा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 35,000 है और नया फिटमैन फैक्टर 2.11 तय होती है, तो नई बेसिक सैलरी बढ़कर 73,850 रुपया हो जाएगा। यदि फिटमैन फैक्टर 2.15 के स्तर पर सेट किया जाता है तो विभिन्न स्तरों पर वेतन इस प्रकार बढ़ सकता है, जैसे कि लेवल 1 में वर्तमान में 18,000 से बढ़कर उसे 38,700 रुपया हो जाएगा, यानी कि 20,700 का फ़ायदा होगा। लेवल 5 में वर्तमान में 29,200 से बढ़कर 62,780 रुपया हो जाएगा, यानी कि 33,580 रुपये का फ़ायदा होगा। लेवल 15 में वर्तमान में मिल रहा है 1,82,000 रुपया, 82,200, उससे बढ़कर 3,91,730 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2,09,530 रुपये का फ़ायदा होगा। लेवल 18 में वर्तमान में 2,50,000 मिल रहा है, उसे बढ़कर 5,37,500 हो जाएगा, यानी कि 2,87,500 रुपये का सीधा फायदा होगा। कर्मचारी यूनियनों की लंबे समय से मांग थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए। यूनियनों का तर्क है कि हर 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन संशोधन होना चाहिए। हालांकि सरकार ने फिलहाल इन आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक पे को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नए आयोग के तहत महंगाई भत्ता, डीए और हाउस रेंट अलाउंस HRA जैसे भत्तों में भी भारी इजाफा होना तय है।
क्योंकि ये सभी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। गौरतलब है कि सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालातों के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन का मूल्यांकन किया जा सके। 2015 के बाद से वेतन ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, वहीं पर बात करें कि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अगर देने को रहता है हो न हो, ये टालते टालते तब तक ले जाए जब तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव न हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। वहाँ का फ़ायदा उठाएगा सरकार। कोई भी काम करती है तो वोट के लिए ही करती है। वहीं पर बता दें कि कोरोना काल का लटका हुआ पैसा कर्मचारियों को डीए के रूप में नहीं मिला है, जो कि एक ही कर्मचारियों को 1 लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया मिलता है। वहीं पर बड़ी बड़ी मीडिया जो है आज तक कांजराम कश्यप श्वेता तिवारी जैसे पत्रकार चुप्पी साधी हुई रहती है। कर्मचारी तो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है चुप्पी साधी हुई रहती है। ऐसा समझता हूँ कि मीडिया को कर्मचारियों के हित में बोलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मीडिया है, सरकार के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे होने वाला है। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिल गई है। सैलरी में 2 लाख रुपये तक का बम्पर उछाल देखने को मिलेगा 8वां वेतन आयोग में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी जाने के बाद अब इसे देश में लागू कर दिया गया है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की जेब भरेगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतज़ार कर रहे लाखों बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद आपकी सैलरी और भत्ते में कितना बदलाव आने वाला है। दोस्तों, कितनी बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि के सटीक प्रतिशत का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमैन फैक्टर के आधार पर मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में 18,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस फैसले का सीधा फायदा करीब 50 लाख सेवारत कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, फिटमैन फैक्टर का गणित और नई सैलरी का हिसाब की बात करें तो कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमैन फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे अब बढ़ाकर 2.8 से 3.0 के बीच किए जाने की चर्चा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 35,000 रुपया है और नया फिटमैन फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी बढ़कर 73,850 रुपया हो जाएगा। यदि फिटमैन फैक्टर 2.15 के स्तर पर सेट किया जाता है तो विभिन्न स्तरों पर वेतन इस प्रकार बढ़ सकता है। लेवल 1 के वर्तमान में 18,000 से बढ़कर 38,700 रुपया हो जाएगा। वहीं पर 20,700 जिसको मिल रहा है, मतलब 20,700 रुपया फ़ायदा होगा। लेवल 5 का वर्तमान में 29,200 मिल रहा है, उसका 62,780 रुपया हो जाएगा, यानी कि 33,580 रुपया का फ़ायदा होगा। लेवल 15 की बात करें तो वर्तमान में 1,82,200 से बढ़कर 3,91,730 रुपया हो जाएगा, यानी कि
2,09,530 रुपये का सीधा बढ़ोतरी हो जाएगा। लेवल 18 की बात करें तो वर्तमान में 2,50,000 रुपया से बढ़कर 5,37,500 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2,87,500 रुपये का फ़ायदा होगा। क्या बेसिक पे में मर्ज होगा डीए? कर्मचारी यूनियनों की लंबे समय से मांग थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन बेसिक पे में मिला दिया जाए। कर्मचारियों यूनियनों का तर्क है कि हर 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन संशोधन होना चाहिए। हालांकि सरकार ने फिलहाल इन आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक पे को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नए आयोग के तहत महंगाई भत्ता, डीए और हाउस रेंट अलाउंस जैसे भत्ते में भी भारी इजाफा होना तय है, क्योंकि ये सभी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। गौरतलब है कि सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालातों के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन का मूल्यांकन किया जा सके। 2015 के बाद से वेतन ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के लगभग 1.15 करोड़ कर्मचारी परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो वहीं पर दोस्तों, इस सरकार को अभी इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसके बाद ही कुछ तय होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। सो पक्का कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो भी काम करती है वोट के लिए करती है। वहीं पर इस सरकार की नीयत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना काल का लटका हुआ पैसा आज तक नहीं दिया है। एक कर्मचारियों को, छोटा कर्मचारी को 1 से 1.5 लाख रुपया, बड़ा कर्मचारी को 7-8 लाख रुपया मिलता, लेकिन आज तक नहीं दिया है। उस समय का डीए 3 डीए लटका हुआ है। वहीं पर मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया तो आवाज़ उठा रही है, लेकिन मेन मीडिया जो है, जैसे आज तक का अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार चुप्पी साधी हुई रहती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के हित में बात करना चाहिए, 8वें वेतन आयोग के भी बारे में बात करना चाहिए, जो लटका हुआ पैसा है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है, लेकिन वो चुप्पी साधी हुई रहती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप जल्द से जल्द कुछ काम करिए, लोन लेके ही काम करिए, क्योंकि आपको जब महंगाई भत्ता आएगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। अभी आप लेके काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, बाद में आप पैसा उसको दीजिएगा। फिलहाल आप उससे कर्ज भी कर सकते हैं एक तरह से। फिलहाल इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब ज़्यादा करिए दोस्तों। अब देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पर। जय हिंद, जय भारत।